प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। 4 ओम प्रतिरोध के तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है। देखो, हमारे पास क्या है, 4 ओम प्रतिरोध का एक तार है। मान लेते हैं हमारे पास ये 4 ओम प्रतिरोध का एक तार है और इसमें आई धारा बह रही है। हमने क्या करा, इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया। क्या करा, इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया। सही है, मोड़ दिया। अच्छा, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है चालक की। अगर प्यारे बच्चों लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं लंबाई को आधा कर दूंगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 ओम का प्रतिरोध था तो 2 ओम ये आ गया और 2 ओम ये आ गया। सही है, मैंने इसे R1 कह दिया, इसे R2 कह दिया। बनाया क्या है आपने, सर हमने बनाया है वृत्त बनाया है। तो वृत्त का प्यारे बच्चों ये केंद्र है। सही है, तो ये और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका यहां से यहां तक क्या होगा, व्यास होगा। सही, और हमें करना क्या है, वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध को ही बताना है। सही, अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं धारा यहां से आ रही है। सही, और धारा यहां से आ रही है तो इधर जा रही है। तो देखो धारा का यहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, विभाजन हो रहा है। मैं इसको I1 धारा कह दूं और इसको क्या कह दूं, I2 कह दूं। और देखो जुड़ इस पॉइंट पर रहेंगे, इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल यहां पर आगे जुड़ रहा है। तो धारा प्यारे बच्चों यहां पर अलग अलग हो रही है। धारा यहां पर बढ़ रही है, धारा यहां पर विभाजित हो रही है। अरे क्या कर दिया, धारा यहां पर बढ़ रही है, धारा यहां पर क्या हो रही है प्यारे बच्चों, विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा R1 और R2 जो होगा ये समांतर क्रम में लगे होंगे। जब ये समांतर क्रम में लगे होंगे प्यारे बच्चों, तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जरा ब्लैक पेन से लिखना फॉर्मूला। 1/R बराबर 1/R 1 + 1/R2। सही, चलिए इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए। हमें R1 भी पता है और R2 भी पता है। जी सर, 1/R1 कितना है प्यारे बच्चों, 2 ओम है। और ये भी कितना है, 2 ओम है। तो कितना हो जाएगा बताइए जरा। सर ये हो जाएगा, इसका लासा, इसका एलसीएम तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर भी 1 + 1 हो जाएगा। तो नीचे बताओ कितना बनेगा, 2 बन गया और ये 2 बन गया। तो 1/R। सही है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सही है, 1/1 बोले तो 1। तो R का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 ओम। सही है, 1 ओम आ गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको 4 ओम प्रतिरोध के स्थान पर 10 ओम दूं और 8 ओम दूं और 20 ओम दूं, मतलब मैंने आपको एक न्यूमेरिकल ये बना दिया, एक न्यूमेरिकल ये बना दिया, एक न्यूमेरिकल ये बना दिया। सही है प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप 10 ओम लेंगे तो क्या आंसर आएगा मुझे बताना। अगर आप यहां पर 8 ओम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 ओम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आप करेंगे खुद से ट्राई, खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।